kids. How are you? I hope all of you are fit and fine. Let's start our chapter number 6, Care of the Body. And in this chapter, we are going to read about two types of diseases, communicable and non-communicable. In this part 1 of this video, we are going to discuss communicable diseases. Here is a boy who is talking to a doctor. One day, Suman went to visit his uncle who is doctor. His uncle was leaving for a health camp. Uncle, why are you going to the health camp? What is this health camp? What is the health camp all about? तो ये बच्चा सुमन अपने डॉक्टर अंकल से पूछ रहा है कि ये हेल्थ कैंप क्या होता है. तो डॉक्टर अंकल बता रहे हैं कि हेल्थ कैंप में क्या करते हैं. इन दिस कैंप वी गिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स एंड इंक्रीज पीपल्स अवेयरनेस अबाउट कीपिंग देमसेल्फ हेल्दी एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. तो हेल्थ कैंप में क्या करते हैं कि किसी को जो भी प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं और साथ ही साथ हम अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि कैसे आप लोग फिट रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो और बीमारियों को फैलने से रोक सकते हो. A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy कंडीशन. तो डिजीज़ का मतलब होता है कि हम फिट नहीं है, हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, हमारा कोई बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. देन डॉक्टर सेज समटाइम्स पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज़ इन स्पाइट ऑफ ईटिंग गुड न्यूट्रिशियस फूड. कई बार ऐसे होता है कि हम हेल्दी फूड तो खा रहे होते हैं, फिर भी क्या है कि हम बीमार हो जाते हैं. दे मे हैव अनहाइजेनिक हैबिट्स और देयर एनवायरनमेंट मे नॉट बी क्लीन. तो उनकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं और या हो सकता है कि उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो क्लीन नहीं हो. दिस रिजल्ट्स इन स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो ऐसे जो डिजीज़ फैलती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, वो कम्युनिकेबल होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास ऑन हो जाती हैं. डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़. ये जो बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. बट अंकल, हाउ डू दीज डिजीज़ स्प्रेड? तो सुमन क्या पूछ रहे हैं, अंकल ये डिजीज़ फैलती कैसे हैं? देन द डॉक्टर सेज दीज डिजीज़ स्प्रेड बाय जर्म थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट बाइट्स और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट. कैसे फैल सकती हैं? जर्म्स जो हैं, इन डिजीज़ के जर्म्स हैं वो ट्रैवल करते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और इंसेक्ट बाइट जैसे मॉस्किटो बाइट के बाइट से भी काफ़ी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट. जिस पेशेंट को ये कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मतलब उसको हम टच कर लेते हैं या उसके किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लाइक कॉम, टाल, बेडशीट एट्सेट्रा और हिज और हर क्लोथ्स, इफ़ वी यूज़ दैम वी कैन बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. कैन यू टेल मी अबाउट इट इन डिटेल? तो अंकल क्या आप मुझे इनके बारे में डिटेल में बताओगे? तो अभी डॉक्टर अंकल बता रहे हैं कि कौन कौन सी ये डिजीज़ होती हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं. ओके, तो ये भी डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहले डिस्कस करते हैं डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू एयर. एयर के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ स्प्रेड थ्रू द एयर. तो कोल्ड, कफ, मीजल्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्प्रेड होती हैं एयर के थ्रू. व्हेन अ पेशेंट स्नीजेस और कफ्स, droplets of full of germs are expelled and this is inhaled by the people around who are then affected. जब एक पेशेंट अपना कफ करता है या स्नीज़ करता है, तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर के जो जर्म्स होते हैं वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में उसकी बॉडी से एक्सपेल होते हैं, बाहर निकलते हैं और उनको क्या होता है, फिर हम लोग जो आसपास हेल्दी पीपल होते हैं उनको इनहेल कर लेते हैं, हम सांस लेते हैं
तो उसकी बॉडी से जो जर्म्स बाहर आए होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जैसे ही हम इनहेल करते हैं। तो एयर के थ्रू क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स चले गए तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू वाटर। तो फिर अब इसके बाद हैं जो डिजीज़ वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं, लाइक टाइफाइड, डिजेंट्री, कॉलरा एंड अदर intestinal diseases spread through water. When we drink contaminated water, we get these diseases. जब हम polluted water drink करते हैं, contaminated means polluted water हम लोग drink करते हैं तो हमें ये वाले problems हो जाती हैं, तो हम इन diseases के चपेट में आ जाते हैं। Water gets contaminated because of bathing, washing clothes and animals etc. in the river. जब हम रिवर के अंदर कपड़े धोते हैं, नहाते हैं या एनिमल्स उस वाटर के अंदर जाते हैं तो रिवर का पानी क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय डस्ट एंड जर्म्स व्हेन केप्ट अनकवर्ड इन कंटेनर्स। अगर हम पानी को ढक के नहीं रखते तो हमारा पीने वाला पानी भी डस्ट से और जर्म से पोल्यूटेड हो जाता है। डू यू नो diseases of ear, nose and throat are commonly spread in swimming pools. तो ईयर, नोज़ और थ्रोट के जो इन्फेक्शंस हैं मोस्टली स्विमिंग पूल्स में फैलते हैं। पानी के कारण ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ जाती हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू फूड। नाउ वी विल डिस्कस डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू फूड। डिजीज़ लाइक टाइफाइड and stomach infections spread through food. When we eat contaminated food, we get these diseases. How does food get contaminated? When the food is kept open, flies from garbage and other dirty places carrying a lot of germs on their legs may sit on the food, है ना। तो ये जो फूड अगर हम अनकवर्ड रखते हैं तो जो मक्खियाँ हैं वो गार्बेज के ऊपर से या डर्टी प्लेसेस के ऊपर से जर्म्स को लाकर हमारे फूड के ऊपर रख सकती हैं। उनकी लेग्स पे, उनकी बॉडी पे लगा हो सकता है वो गार्बेज और वो हमारे फूड में चला जाता है। द फूड दस गेट कंटेमिनेटेड। ऑल्सो कुकिंग और ईटिंग इन एन अनहाइजेनिक एटमोसफियर में ऑल्सो कॉज फूड कंटेमिनेशन। In the summer, food gets spoiled in few hours as bacteria multiply faster in warm conditions. आपको पता है कि गर्मियों में हमारा खाना जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि गर्म जगह पे बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया के जल्दी ग्रो करने से क्या है कि हमारा खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग गर्मियों में अपने खाने को कहाँ रखते हैं? वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। Diseases that spread through contact. Many infections spread from one person to another by direct contact. कई बार ऐसे होता है कि हम जब किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं ना तब भी हम बीमार हो जाते हैं। The infection may be caused on the body surface or through an opening in the body. Certain infections spread through direct contact. Intestinal infections are often spread by contaminated food. Articles like towels, bed sheets, glasses, and doorknobs previously handled or used by people suffering from a disease also cause infections. हम अगर किसी पेशेंट की बेडशीट को, टाल को, ग्लास को या उसके द्वारा यूज़ किए हुए डोर के हैंडल्स को अगर हम लोग टच कर लेते हैं तो हम भी इन्फेक्शियस हो जाते हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट। मलेरिया। Malaria is transmitted to human by the bite of an infected female Anopheles mosquito. तो ज़्यादातर क्या होता है कि मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है मॉस्किटो की बाइट करने से। और कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफॉलिस इस मॉस्किटो का नेम है। टेक अ क्लोज लुक एट दिस मॉस्किटो। इट इज़ अ फीमेल एनाफॉलिस एंड हैज़ स्पोर्स ऑन हिज विंग्स। इसके विंग्स के ऊपर स्पोर्स होते हैं। डेंगू। डेंगू इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो। तो ये भी एक मॉस्किटो से फैलता है जिसका नाम एडीज होता है। टेक अ क्लोज लुक एट दिस मॉस्किटो। इट इज़ एन एडीज। इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी। इसकी बॉडी पे वाइट और ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज हाउस फ्लाइज।
House flies and cockroaches carry microbes which get stuck to their bodies. They travel from a surface of infection like sewage or garbage to a person through food or other articles that the person handles. तो ये भी बहुत सारी डिजीज़ को कैरी करके चलते हैं, इसलिए हमें अपना हाउस जो है वो क्लीन रखना चाहिए, कॉकरोचेस से भी और फ्लाइज से भी. Next, here is a table. In that table, there are the names of some diseases like typhoid, tetanus, cholera, chickenpox, polio, measles, influenza, malaria. और इनके रीजंस बताए हुए हैं किससे फैलता है और ये स्प्रेड थ्रू किसके थ्रू फैलता है, फूड, वाटर, सॉयल, फूड, वाटर, हाउस फ्लाई. ये अपने को टेबल लर्न करना है कि पोलियो किससे फैलता है, एयर से फैलता है, मीजल्स एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है. ओके, देन ओ दीज डेंजरस जर्म्स, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ देम. देखो कितने डेंजरस होते हैं ये जर्म्स, तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं. गेट रिड ऑफ मीन्स गेट रिड ऑफ मीन्स होता है कि इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ दीज जर्म्स, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. ड्रिंक फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर. मेक श्योर देर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर नियर योर हाउस, इट कैन बिकम अ ब्रीडिंग एरिया फॉर मॉस्किटोज. तो क्या करना है कि अपने आसपास स्टैग्नेंट वाटर मतलब पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, इससे भी हमारे घर के आसपास मॉस्किटोज ज़्यादा होते हैं. एक्सपोज्ड फूड आइटम शुड नॉट बी ईटन. जिन एक्सपोज मतलब खुली हुई, जिनके ऊपर कवर नहीं है, ऐसी ये फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए. गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड. गार्बेज को हमेशा ढक के रखो, डस्टबिन ढक्कन वाला होना चाहिए. यूज़ योर ऑन टाल एंड हैंकरचीफ. खुद का ही टाल और हैंकरचीफ यूज़ करें. वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर यू ईट. हमेशा अपने हाथों को सोप से क्लीन करो, खाना खाने से पहले बहुत ज़रूरी है. डू यू नो समटाइम्स बिकॉज ऑफ एन improper diet there is a lack of पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी. आपको पता है कि कई बार कोई एक चीज़ नहीं खाने से, पर्टिकुलर एक डाइट नहीं खाने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. द डिजीज़ कॉज्ड बाय दिस लैक और डेफिशिएंसी इज कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिजीज़. तो इस डेफिशिएंसी के कारण, इस कमी के कारण जो डिजीज़ हो जाती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. These diseases don't spread from one person to another. तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड होती. दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. ओके, तो ये वाली जो डिजीज़ हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड वीडियो में. ओके, तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही. गुड बाय.